Hello everyone, welcome back to Discovery Dive, your destination to true knowledge. My name is Parisha Sani and I am your mentor. और आज हम पढ़ेंगे हमारा 1.6 टॉपिक जो कि पेज नंबर 11 एंड 12 पे गिवन है। इसमें हम देखेंगे नंबर सीक्वेंसेस में क्या अलग अलग तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, कैसे नंबर सीक्वेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये ऐसा टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ वो जो पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने ज़्यादातर नंबर सीक्वेंसेस में रिलेशंस देखे थे, लेकिन अब इस टॉपिक में हम शेप सीक्वेंसेस में भी रिलेशंस देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम करने वाले हैं रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस, जो आपका फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 11 एंड 12 पे, वो करेंगे। फिर लास्ट में जो आपको समरी गिवन है उसे भी रीड करेंगे। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उससे चैप्टर एक बार में समराइज हो जाता है। ठीक है, सो ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वेज। तो मतलब ज़्यादातर ऐसा नोटिस किया गया है कि ये जो शेप सीक्वेंसेस होती है ना, ये शेप सीक्वेंसेस नंबर सीक्वेंसेस से ही रिलेटेड है। शेप सीक्वेंसेस और नंबर सीक्वेंसेस थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सीक्वेंसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन दोनों में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से ली गई हैं। ओके, और ऐसे कई सरप्राइजिंग वेज में, बहुत से ऐसे सरप्राइजिंग वेज निकले हैं ना। जैसे हमने नंबर सीक्वेंसेस की अगर बात की जाए तो नंबर सीक्वेंसेस में हमने क्या देखा था पैटर्न, कि ऑड नंबर्स को जब अप ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा था कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें तब भी नंबर सीक्वेंस कौन सी मिलेगी, तब भी हमें वो स्क्वायर्स वाली ही नंबर सीक्वेंसेस मिलेंगी। तो ये देखो यहाँ पे रिलेटेड हुए ना, बट यहाँ पे नंबर सीक्वेंसेस रिलेटेड थे। ऐसे ही शेप सीक्वेंसेस भी नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने रेगुलर पॉलीगन्स देखे थे, तो यहाँ पे जो हमने देखे थे रेगुलर पॉलीगन, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक फिगर है, एक शेप है। ठीक है, अब इसमें है 3 साइड्स, 1 2 3, तो ये नंबर से रिलेटेड हुआ ना। इसमें 4 साइड्स हैं, इस पेंटागन में 5 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं। अब इस हेप्टागन में 7 साइड्स हैं, ऑक्टागन में 8 साइड्स हैं, नॉनागन में 9 साइड्स हैं, और मतलब डेकागन 10 साइड्स वाला फिगर है। और इसके बाद जो 11 साइडेड फिगर होगा, जो इसके बाद आएगा, वो हेंडेकागन होता है, जिसमें 11 साइड्स होती है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो ये नॉर्मल शेप्स हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था पहले से 3 4 5 6, ये मैंने अभी लिखा है। यहाँ पे पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन ये जो यहाँ पे जो फिगर है ये नंबर से रिलेटेड हुआ ना। जो इसका नाम है, इसमें ट्राई आ रहा है, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 3 साइड से तो रिलेटेड हुआ ना। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था क्वाड्री का मतलब 4 होता है, तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, है ना। तो ऐसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था आपको अच्छे से कि इसमें मतलब हर एक वर्ड का, जैसे ऑक्टा, नॉना, डेका, हेप्टा, हेक्सा, पेंटा, क्वाड और या फिर क्वाड्री और ट्राई, इन सब का मतलब जो जितनी नंबर ऑफ साइड्स इसमें है वही है। तो यहाँ पे एक नंबर से इनका रिलेशन हुआ, है ना। और ये इनका क्या रिलेशन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना। बस इनकी शुरुआत 3 से हुई है, वो अलग है। तो ये काउंटिंग नंबर्स हुए ना, बस 3 से शुरुआत हो गई है, वो बात अलग है। क्योंकि 2 और 1 से तो क्लोज शेप नहीं होती है, वो सारी ओपन शेप ही आपकी बनेगी, तो 3 से है। तो काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस बनी हुआ ना रिलेटेड। ऐसे एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्लीट ग्राफ्स वगैरह इतने सारे, जैसे स्टैक्ड स्क्वायर्स है और स्टैक्ड ट्राइंगल्स है। चाहे ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल्स में ट्राइंगुलर नंबर्स भी हो सकते थे, लेकिन जब ट्राइंगल में स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है ना। इसमें 1 है, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16 25। यहाँ पे भी स्टैक्ड स्क्वायर्स में भी 1 4 9 16 25। तो यहाँ पे पैटर्न किस पैटर्न से रिलेटेड है, नंबर सीक्वेंसेस किसकी, स्क्वायर नंबर्स की। तो यहाँ पे भी रिलेशन हुआ नंबर सीक्वेंसेस से। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि चाहे शेप सीक्वेंसेस हो, चाहे नंबर सीक्वेंसेस हो, हर सीक्वेंस एक दूसरे से बहुत कंट्रीब्यूशन लेती है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो एक दूसरे से सरप्राइजिंग वेज में रिलेटेड होती है ना। वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि एग्जाम्पल में। अब चलिए थ्योरी पढ़ते हैं जो आपकी बुक में गिवन है।
Now, such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. अब ऐसे जो relationships होती है ना, मतलब जब shape sequence और number sequence एक दूसरे से related होता है, इस तरह के जो relations है ना, वो अगर आपको समझना है कि shape sequences और number sequences दोनों आपस में कैसे related है, तो ये स्टडी करने में, ये सब समझने में ये बहुत हेल्पफुल होता है ये रिलेशंस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी तो देख ले कि है क्या ये रिलेशंस, है ना, उदाहरण हमें चाहिए, तो ये रहा एग्जांपल। द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3 i.e. मतलब दैट मीन्स 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे वही एग्जांपल दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेगुलर पॉलीगन्स में, है ना, कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 1 से शुरुआत नहीं हुई है, किसी से भी शुरुआत हो पर सीक्वेंस में चल रहा है ना, यही मेन रूल है काउंटिंग नंबर्स का। जब आप सीक्वेंस में चल रहे हो नंबर्स को लेके, तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न है ये, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि कैसे शेप सीक्वेंस मतलब शेप के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया है कि इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है, और उसका एक तरह से नंबर पैटर्न भी निकल के आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये दोनों सीक्वेंसेस आपस में रिलेटेड होती हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल आई स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। और इसीलिए ये जो शेप्स होती है ना, 3 साइडेड शेप्स, 4 साइडेड शेप्स, 5 साइडेड शेप्स, 6 साइडेड शेप्स, 7 साइडेड शेप्स, 8 साइडेड शेप्स, 9 साइडेड शेप्स, 10 साइडेड शेप्स, 11 साइडेड शेप्स, 12 साइडेड शेप्स, या फिर इससे भी ज़्यादा साइडेड शेप्स, सबके आगे हम रेगुलर लगा देते हैं। रेगुलर क्यों लगाते हैं? रेगुलर मतलब जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, मतलब जो रेगुलर पॉलीगन जो हम यूजुअली अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, है ना, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स रेगुलर इसलिए लगाए क्योंकि ये ट्राइंगल में जो ट्राई होता है, फिर से समझा रही हूँ, ट्राइंगल में ट्राई TRI ट्राई होता है, इसका मतलब 3 होता है। तो ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल मतलब 3 एंगल्स वाली शेप, या फिर 3 साइड्स वाली शेप, ठीक है, तो वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल यानी कि IE स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है जैसे कि स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को ही कहते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है, 4 साइड्स वाला फिगर। अब ऐसे ही पेंटागन, पेंटागन में पेंटा का मतलब होता है 5, तो एक ऐसा फिगर, एक ऐसी शेप जिसमें 5 साइड्स हैं, तो उसे हम पेंटागन कहते हैं, ओके। अब ऐसे ही हेक्सागन है, हेक्सागन में हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो मतलब जिस शेप में 6 साइड्स हैं उसे हेक्सागन कहेंगे। ऐसे ही हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स होते हैं, उसमें ये वर्ड ये हेप्टा, हेप्टा मतलब होता है 7, मतलब हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं, ठीक है, 7 साइडेड फिगर को हेप्टागन कहते हैं। अब ऐसे ही ऑक्टागन, ऑक्टागन जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से कि ऑक्टोपस आप सभी को पता होगा, ऑक्टोपस में ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं, 8 लेग्स होते हैं उसके पास, तो ऑक्टोपस ऑक्टा है ना, तो ऑक्टा का मतलब 8 होता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, ऑक्टा का मतलब 8, तो एक ऐसा फिगर जिसमें 8 साइड्स हैं उसे ऑक्टागन कहेंगे। नॉनागन में नॉना का मतलब होता है 9, तो एक ऐसा फिगर जो 9 साइडेड है उसे नॉनागन कहेंगे। अब ऐसे ही डेकागन है 10 साइडेड फिगर, इसमें डेका का मतलब होता है 10, तो एक ऐसा फिगर जिसमें 10 साइड्स हो उसे हम डेकागन कहेंगे। और ऐसे ही रेस्पेक्टिवली चलते जाते हैं, ऐसे कई सारे रिलेशंस आपको मिल जाएंगे, तो मैंने कुछ ही बताए, ऐसे ही बहुत नंबर्स में आपको रिलेशंस मिल जाएंगे। तो एक्सेट्रा लिख दिया रिस्पेक्टिवली, क्योंकि अगर इतने सारे नंबर्स लिखने बैठेंगे तब तो पूरी बुक ही भर जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमने एक्सेट्रा लिख के बताया कि ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अब रेगुलर का मतलब क्या था, द word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles, ठीक है। रेगुलर जो मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं ज़्यादा, हम इनका यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, मतलब देखते हैं इनको रोज़, तो एक तो ये चीज़ है रेगुलर की। रेगुलर एक
और फैक्ट को रेफ़र करता है, एक और चीज़ होती है कि क्यों हम इसे रेगुलर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो शेप्स है ना, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, बस वो जो रेगुलर पॉलीगन से सिर्फ उसी की बात हो रही है। कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर्स, इन सब की बात नहीं हो रही है। ओके, रेगुलर पॉलीगन्स में जो आप रेगुलर वर्ड देख रहे हो ना, रेगुलर, ठीक है, तो रेगुलर का मतलब होता है कि ऐसी शेप्स जिसमें साइड्स कितनी हो, इक्वल लेंथ की साइड्स हो। मतलब जो साइड्स है वो सेम दिखेंगी कॉर्नर्स पे, मतलब जो साइड्स कॉर्नर पे है वो भी सेम दिखेंगी। जैसे अब ये जो एंगल्स हैं ये क्यों फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब जो तो अभी फिनोमेना है, ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये हम आगे जाके अच्छे से सीख जाएंगे। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। और वैसे कह रहे हैं कि डेप्थ में आप इसे नेक्स्ट चैप्टर में समझ पाओगे कि क्यों सेम दिखती है, मतलब कैसे सेम दिखती है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स में आप इसे समझ पाओगे। एंड द अदर शेप sequences in table 3 also have beautiful relationships with number sequences। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि रेगुलर पॉलीगन्स में ही है, मतलब इस तरह के पैटर्न्स, ऐसा नहीं है। इनके अलावा भी जो कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड ट्राइंगल, स्नो कोड, स्नोफ्लेक, इन सब में पैटर्न्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ अच्छे से, जिसमें टेबल 3 के हमने पैटर्न्स देखे थे, फिगर इट आउट सॉल्व किया, और साथ ही साथ पैटर्न्स इन शेप्स भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो वो ये टेबल 3 आपको समझना ज़रूरी है अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि उसी टेबल से रिलेटेड है कम्प्लीटली, ठीक है। अब द अदर शेप सीक्वेंसेस, तो मतलब टेबल 3 में जो शेप सीक्वेंसेस है इसमें और भी ब्यूटीफुल रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं नंबर सीक्वेंसेस के बीच में, ठीक है, मतलब इन द सेंस शेप सीक्वेंसेस और नंबर सीक्वेंसेस के बीच में। ओके, अब आते हैं फिगर इट आउट पे। चलो पेज नंबर 11 पे फिगर इट आउट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। आपको क्या करना है, हर शेप में, किस शेप में, रेगुलर पॉलीगन्स की हर एक शेप सीक्वेंस, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स की जो सीक्वेंस है उसकी हर एक शेप में कितनी कितनी साइड्स है वो काउंट करना है आपको और लिखते जाना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब जब आप उनकी साइड्स को ऐसे लिखते रहोगे कि इसमें 3 साइड्स, इसमें 4 साइड्स, इसमें 5 साइड्स, ऐसे लिखते रहोगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, 3, 4, 5, ये जो नंबर्स हैं इससे कौन सी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। और क्या होगा, मतलब जब आप ये पॉलीगन्स के, रेगुलर पॉलीगन्स के, जब आपने मतलब सीक्वेंस तो निकाल ली, अब जब आप इनके कॉर्नर पे क्या नंबर है, ठीक है, कॉर्नर्स पे, यहाँ पे कोने कोने में कितनी मतलब कोने कितने हैं, उसके कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, तो वो कितने हैं, उसकी सीक्वेंस कितनी बनेगी और कौन सी सीक्वेंस बनेगी। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। क्या आपको मतलब वही नंबर सीक्वेंस मिलेगी जब आप कोनों के मतलब कॉर्नर्स का बताओगे कि हाँ ये नंबर ऑफ कॉर्नर्स इतने हैं तो ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, नंबर ऑफ साइड्स इस शेप में इतने हैं तो ये सीक्वेंस ये बनेगी। तो क्या नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स की जो सीक्वेंस है वो एक जैसी ही है, सेम है। और अगर ऐसा ही होता है, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन्स। अगर ऐसा होता है तो क्या आप ये हमें बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। सो इस तरीके से मैंने आपके लिए आंसर रेडी कर दिया है रेगुलर पॉलीगन्स का। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारी शेप्स हमने देख ली है। आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो इसी नोटबुक में, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स, हर शेप में कितनी साइड्स हैं, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। ओके, अब ऐसे ही 5 साइड्स किस में है, पेंटागन में। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब ऐसे ही 6 साइड्स किस में, हेक्सागन में, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 7 साइड्स हेप्टागन में है, तो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ऐसे ही ऑक्टागन में कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स, है ना। तो देखते हैं 8 साइड्स कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 साइड्स है, 8 साइडेड फिगर है। अब नोनागन में आते हैं, इसमें है 9 साइड्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 साइड्स। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर 10। अब 10 साइड्स होती है डेकागन में, जिसमें डेका का मतलब 10 होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 10 साइड्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पे मार्क लगाते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे वापस 10। ओके, तो इसमें भी 10 साइड्स हैं, 10। एंड दिस रिजल्ट्स इन काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। और अगर आप सीक्वेंस पे ध्यान दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस होती है और ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो यूजुअली हम देखते हैं 1 से इसकी शुरुआत होती है, बट यहाँ पे 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो इनकी साइड से सिर्फ ऐसे ओपन शेप्स में बनेंगे, क्लोज्ड फिगर्स नहीं बनेंगे। और रेगुलर पॉलीगन्स में हम ज़्यादातर क्लोज्ड फिगर्स का यूज़ करते हैं, तो 1 और 2 को नहीं लेना है, हम 3 से शुरुआत करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमें काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस मिल रही है 3 से शुरुआत करके। ओके, नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स, अब नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स सेम ही रहेंगे जितनी नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, चाहे आप काउंट करके देख लो। ट्राइंगल में है 1 2 3, 3 एंगल्स मतलब 3 कॉर्नर्स। क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स। पेंटागन में 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स। हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर्स। हेप्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स, 6 7 कॉर्नर्स सॉरी। ऑक्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। नॉनागन में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे काउंट करते हैं और ओवरऑल 9। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब डेकागन में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे 10 कॉर्नर्स। तो बेसिकली हम ये क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जितनी हमारी सीक्वेंस निकली थी उतने ही नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स भी निकले हैं हर शेप में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न भी पूछा था हमसे। यस, वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। हाँ, हमें सेम नंबर सीक्वेंस मिल रही है। अब ऐसा क्यों होता है, इट हैपन्स बोथ द सीक्वेंसेस आर ऑफ काउंटिंग नंबर्स। मतलब ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि दोनों ही सीक्वेंस काउंटिंग नंबर्स की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। अब कंप्लीट ग्राफ्स की क्वेश्चन में मतलब जो सीक्वेंस में हर एक जो शेप थी उसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स को काउंट करना है और फिर बाद में क्या बताना है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। जब आप कंप्लीट ग्राफ के मतलब फिगर में कि हर शेप में कितनी कितनी लाइन मतलब कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं, उस नंबर की जब आप सीक्वेंस निकालोगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी और क्या आप ये भी समझा सकते हो कि क्यों मिली वो सीक्वेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कंप्लीट ग्राफ्स, ये रहा। तो कंप्लीट ग्राफ्स में सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है फिगर, K2। K2 में कितनी लाइन्स हैं, एक ही लाइन है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब K3 में कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स हैं। K4 में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लाइन्स हैं K4 में। ओके, अब K5 में कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब ऐसे ही K6 में कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन फाइनली इधर 15। ओके, सो 15 लाइन्स हैं इसमें। कितनी लाइन्स हैं इसमें, 15 लाइन्स हैं। अब ज़रा देखो कौन कौन से नंबर्स मिले, 1 3 6 10 15। हमें ट्राइंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस मिल रही है, 1 3 6 10 15 28 36, ये सारी 21 28 26 ये 28, ये सारी क्या है, ट्राइंगुलर नंबर्स की तो सीक्वेंस है। अब ये हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें दूसरा ट्राइंगुलर नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आंसर।
नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप। अब हर शेप में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स थी, तो K2 में हमने देखा K2 के फिगर में ओनली 1 लाइन थी। फिर उसके बाद K3 में 3 लाइन्स थी, K4 में 6 लाइन्स थी, K5 में 10 लाइन्स थी, K6 में 15 लाइन्स थी। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स हमें मिल रही है, ठीक है, वी आर गेटिंग द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस क्यों मिली? बिकॉज व्हेन वी ऐड काउंटिंग नंबर्स वी आर गेटिंग नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर्स। जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 12 पे और क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब आपको बताना है कि स्टैक्ड स्क्वायर्स जो हमने पिक्चर देखी थी वो टेबल 3 में, तो उसमें कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, हर फिगर का हमें बताना है। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब वो जो स्टैक्ड स्क्वायर्स है उसमें जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है, पहले उसमें काउंट करने की हर ट्राइंगल मतलब हर स्क्वायर में कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं। फिर बाद में हमें ये भी निकालना है कि वो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, हर मतलब ट्राइंगल्स बोल रही हूँ बार बार, हर एक फिगर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, उसकी जब हम नंबर सीक्वेंस निकालेंगे तो कौन सी नंबर सीक्वेंस देता है और क्यों देता है वो नंबर सीक्वेंस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्टैक्ड स्क्वायर्स का यहाँ पे देखो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस हर एक स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो इसमें तो 1 ही है, यहाँ पे 1 लिख दिया। इस स्क्वायर में हमें 4 लिटिल स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है। इस स्क्वायर में हमें 9 नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें 16 नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स दिख रहे हैं और इस स्क्वायर में हमें 25 नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स हैं इन सब की मतलब हर फिगर में कितना नंबर निकल के आया उसे देखते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो ये क्या शो कर रहा है, ये सारे नंबर्स कौन सी सीक्वेंस के हैं, स्क्वायर नंबर्स। अब हमें स्क्वायर नंबर्स कैसे मिले, क्योंकि देखो जब हम किसी सेम नंबर को वापस उसी सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें जो नंबर मिलता है, क्योंकि हम उसे ट्वाइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को, तो जो आंसर मिलेगा वो तो स्क्वायर नंबर ही होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये आप रीज़न में लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह की सीक्वेंस आपको मिल रही है। अब देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, लिटिल स्क्वायर्स इन ईच शेप इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। अब हर फिगर में हर एक ईच शेप में जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 1, पहली फिगर में 1 थे, दूसरे फिगर में 4, तीसरे फिगर में 9, चौथी फिगर में 16 और लास्ट यानी कि फिफ्थ फिगर में 25 लिटिल ट्राइंगल्स थे लास्ट शेप में, ओके। अब नेक्स्ट ये हमें कौन सी सीक्वेंस देता है, तो स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस देता है। 1, 4, 9, 16, 25 ये स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस होती है। अब हमें क्यों ये सीक्वेंस मिल रही है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर ट्वाइस। क्योंकि जब हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर को, तो जो हमें बाद में रिजल्ट मिलता है वो हमेशा उसका डबल ही तो होता है, क्योंकि हमने ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है। और जो हमें आंसर मिलता है बाद में हम उसे स्क्वायर नंबर्स कह देते हैं, क्योंकि हमने उसे ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है, ओके। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो how many little triangles are there in each shape of the sequence of stacked triangles। अब अगर आपने stacked triangles की sequence देखी हो तो आपको बताना है कि stacked triangles की sequence में हर एक triangle के अंदर कितने number of little triangles present है, and which number sequence does this give। हर एक फिगर में कितने नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स हैं, जब हम ये निकाल लेंगे उस हर एक फिगर के सामने उसका नंबर लिख देंगे, तो वो नंबर्स को जब हम एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी, वो बताना है। एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। और क्या आप ये भी समझा सकते हो कि क्यों मिलेगी हमें वो सीक्वेंस, और एक हिंट भी गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है करने में। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच, ठीक है। अगर आपको ये निकालना है आंसर
कि मतलब हर एक ट्राइंगल में कितने नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स है, तो कोई लॉजिक निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अरे ये करना है, अरे वो करना है। ठीक है, आप साइड बाय साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सिंपल वे आपको बताया है कि कितने ट्राइंगल्स हर एक रो में है। मतलब बेसिकली बोल रहे हैं रो में आपको काउंट करना है कि कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एक हिंट आपको गिवन थी। अब हम खुद से इसको देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अब हम वापस आ चुके हैं हमारे स्टैक्ड ट्राइंगल्स के फिगर में। अब यहाँ पे 1 ट्राइंगल, 1 लिटिल ट्राइंगल, 4 लिटिल ट्राइंगल्स, 9 लिटिल ट्राइंगल्स, 16 लिटिल ट्राइंगल्स एंड 25 लिटिल ट्राइंगल्स। ये तो बिल्कुल स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। अब स्टैक्ड ट्राइंगल्स में हमें स्क्वायर नंबर्स कैसे मिले? वही बात आ जाती है ना, हमने उस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए स्क्वायर नंबर्स मिले। यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे 4 कैसे, 2 थे ऑलरेडी, फिर हमने 2 को हो सकता है एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 2 और हमने लिख दिए। यहाँ पे इनको जब हम काउंट करेंगे एक साथ तो हमें 4 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पहले से ही थे, फिर उसके बाद 1 2 3 हमने और एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किया था हमने, तो ये 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे, 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे, और बाद में जब इन सबको हमने एक साथ देखा तो हमें 9 छोटे छोटे ट्राइंगल्स मिले। तो हर ट्राइंगल में यही कुछ रिलेशन फॉलो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं आंसर। सो लिटिल ट्राइंगल्स इन ईच शेप, कौन हर एक शेप में कितने लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर? 1 4 9 16 25। ओके, एंड स्क्वायर नंबर्स का रिजल्ट हमें मिल रहा है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर ट्वाइस। वही रीज़न आ जाता है ना, हम सेम नंबर को तो उससे दुगनी बार ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। To get from one shape to the next shape in the coach snowflake sequence, one replaces each line segment, okay, by a speed bump, this, okay. As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the coach snowflake, which is the corresponding number sequence? The answer is 3 12 48 and etc etc, i.e. 3 times powers of 4. This sequence is not shown in table 1. अब क्वेश्चन में तो आंसर ही दे दिया है आपको, बट वैसे आपको एक नॉलेज के लिए बताया है कि अगर जब आपको एक शेप से दूसरी शेप चाहिए, जब आप कोच स्नोफ्लेक की सीक्वेंस देखोगे तो जो छोटी छोटी लाइन सेगमेंट्स हैं, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिगर होता है ऐसा, ठीक है, जो 2 पॉइंट से कनेक्टेड होता है, 2 एंड पॉइंट्स से, ओके। 2 पॉइंट्स के बीच में एक छोटा पार्ट ऑफ लाइन होता है इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होता है। बट अभी के लिए आप मान के चलो लाइन सेगमेंट कुछ इस प्रकार है, उसका सिंबल ऐसा होता है। तो एक पर्टिकुलर शेप लाइन सेगमेंट को स्पीड बम्प की तरह रिप्रेजेंट कर रही है ना। कुछ शेप्स हमने देखी थी ऐसी ट्रायंगुलर थी, कुछ शेप्स हमने देखी थी ऐसे स्टार बना हुआ था उसमें, तो मुड़ा ना। ये देखो, ये जो बम्प, वो देखो यहाँ पे बम्प, स्पीड बम्प का यूज़ हो रहा है ना, स्पीड बम्प इस तरह से, जो स्टार तरह की जो शेप थी उसमें इस तरह का स्पीड बम्प का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। और वो एक चीज़ जहाँ पे हम किसे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे क्या हुआ था, एक लाइन सेगमेंट का यूज़ किया जा रहा था, तो वो ट्राइंगल थी, है ना। अब ये जो छोटे छोटे बम्प्स हैं टाइम के साथ साथ, जब हम शेप को चेंज कर रहे हैं, एक शेप से दूसरी शेप पे जा रहे हैं, तो आप देखोगे जो लाइन सेगमेंट्स ना बहुत छोटी छोटी सी हो जाती है, और वहाँ पे काउंट करना भी बहुत हार्ड हो गया था हमारे लिए, है ना। जो एकदम छोटे छोटे से बम्प्स बन गए थे, आपने वो फिगर अगर देखा हो तो। और आपको बताना है कि कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स है कोच स्नोफ्लेक की हर एक शेप में, और कोरिस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस क्या है, मतलब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस मतलब ये क्या नंबर सीक्वेंस फॉलो कर रही है। तो आंसर आपको ऑलरेडी दे दिया कि आंसर है कि पहले क्वेश्चन का आंसर कि कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स हैं हर एक शेप को कोच स्नोफ्लेक की शेप में, तो 3 12 48 इस तरह से, ठीक है। इस तरह की हमें आंसर्स मिल रहे थे। और कैसे कैसे मिल रहे थे हमें ये आंसर्स, हम हर एक शेप में, मतलब पहली शेप तो आसान थी, 3 था, हमने रूल क्या पढ़ा था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा
नेक्स्ट शेप में कितना है, फिर उसमें मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब मिलेगा नेक्स्ट शेप में कितने हैं, नेक्स्ट शेप में कितने छोटे छोटे बम्प्स हैं। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो पता चलेगा नेक्स्ट शेप में कितने छोटे छोटे बम्प्स हैं। तो ऐसे करते करते हम निकाल सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बम्प्स, टाइनी टाइनी बम्प्स एक शेप में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं जब हम 3 टाइम्स करेंगे पावर्स ऑफ 4 का, मतलब हर नंबर में पावर्स ऑफ 4, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। ठीक है, पावर ऑफ 4 की जो सीक्वेंस है हालांकि टेबल 1 में नहीं दिखाई गई है, लेकिन जैसे हमने टेबल 1 में देखा था पावर्स ऑफ 2 में मल्टीपल्स ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीपल्स ऑफ 2 नहीं मतलब हर नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया जा रहा था। ऐसे ही पावर्स ऑफ 3 में हमने देखा था कि मल्टीप्लाई बाय 3 किया जा रहा था, और ऐसे ही हमने देखा था कि पावर्स ऑफ 4 में अब हम देखेंगे कि पावर्स ऑफ 4 में सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 4 किया जा रहा है हर एक चीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइम्स पावर ऑफ 6 तक यहाँ पे यूज़ किया गया है, 3, 12 1 48 तक, और ये सीक्वेंस टेबल 1 में शो नहीं की गई है, बट मैंने आपको बता दिया कि पावर्स ऑफ 4 में मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाते हैं। नेक्स्ट शेप में कितने 9 सेगमेंट्स होंगे वो पता लगाने के लिए कोड स्नोफ्लेक की सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आंसर होगा कुछ आपका, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था। अब आते हैं इस चैप्टर की समरी पर। ठीक है, तो चैप्टर हमारा बहुत धमाकेदार तरीके से एंड होता है। बस हम अब इसकी समरी पर समरी को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब देखते हैं समरी का फर्स्ट पॉइंट। मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स को अगर बड़े व्यू से, एक बहुत बड़े नज़रिए से देखा जाए तो मैथमेटिक्स पैटर्न्स की खोज में रहता है, पैटर्न्स को सर्च करता है और ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो पर्टिकुलर पैटर्न आखिर क्यों एग्जिस्ट करता है। एंड अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द नंबर सीक्वेंसेस। मैथमेटिक्स में, मैथ्स में जो सबसे बेसिक पैटर्न्स अकर होते हैं, जो सबसे बेसिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादातर नंबर सीक्वेंसेस होते हैं, जिस सीक्वेंस में नंबर्स प्रेजेंट हो, ऐसी सीक्वेंसेस। And some important examples of number sequences include the counting numbers, odd numbers, even numbers, square numbers, triangular numbers, cube numbers, Virahanka numbers and powers of 2। तो कुछ important examples की अगर बात करें नंबर सीक्वेंसेस की जिनमें नंबर्स प्रेजेंट है, तो हम काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं जिनमें सीक्वेंस वाइज नंबर्स चलते हैं, ऑड नंबर जिनमें इवन नंबर्स प्रेजेंट नहीं है, जिसमें 2 के मल्टीपल्स प्रेजेंट नहीं है, इवन नंबर जिसमें 2 के मल्टीपल्स प्रेजेंट है बट ऑड नंबर्स नहीं है, फिर स्क्वायर नंबर जिसमें सेम नंबर को ट्वाइस मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर जो नेक्स्ट हमें आंसर मिलता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है जब हम उसे दुगना मल्टीप्लाई करते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स जो नंबर्स ट्राइंगल फॉर्म करती हैं, और फिर क्यूब नंबर्स जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलता है तो उसे क्यूबिक नंबर या फिर क्यूब्स कहते हैं। ओके, फिर विराहंका नंबर जिसमें प्रीवियस 2 नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे थे या फिर प्रीवियस 3 नंबर्स को भी ऐड कर रहे थे तो हमें नेक्स्ट नंबर एज आंसर मिल रहा था। ओके, और फिर पावर्स ऑफ 2 जिसमें हम हर नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे। ओके, चलो Sometimes the number sequences can be related to each other in beautiful and remarkable ways। कभी कभार ऐसी नंबर सीक्वेंसेस होती है जो एक दूसरे से बहुत ब्यूटीफुल तरीक़ों में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। ये एग्जाम्पल हमने देखा भी था रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में कि जब हम ऑड नंबर्स की सीक्वेंस को 1 से शुरुआत करके ऑड नंबर्स की सीक्वेंस स्टार्टिंग विद 1 जब हम ऐड करते हैं अप साइड तो हमें हमेशा स्क्वायर नंबर्स का रिजल्ट ही मिलता है। एंड विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। जब हम नंबर सीक्वेंसेस को शेप्स के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू देख ले तो उन्हें इमेजिन करना, विजुअलाइज करना और समझना, उनके बीच में रिलेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। Shape sequences are another basic type of pattern in mathematics. Some important examples of shape sequences include regular polygons, complete graphs, stacked triangles and squares, and code snowflake iterations.
शेप सीक्वेंसेस ऑल्सो एग्जिबिट मैनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स विद नंबर सीक्वेंसेस। तो शेप सीक्वेंसेस जैसे सबसे बेसिक पैटर्न नंबर सीक्वेंसेस भी है मैथमेटिक्स में, वैसे ही शेप सीक्वेंसेस भी एक बहुत बेसिक पैटर्न है, वन ऑफ द बेसिक पैटर्न्स, जिसमें आपको रेगुलर पॉलीगन्स, कंप्लीट ग्राफ्स, स्टैक्ड स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, कोड स्नोफ्लेक जैसे कई तरह के इटरेशंस मतलब फिगर्स देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से हमने देखा था कि नंबर सीक्वेंसेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, वैसे ही हमने ये भी देखा था कि शेप सीक्वेंसेस भी इंटरेस्टिंग रिलेशंस बना सकती है नंबर सीक्वेंसेस के साथ, है ना। फॉर एग्जांपल जब हमने रेगुलर पॉलीगन्स की सीक्वेंस देखी थी तो वो काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस निकल रही थी कि हर शेप में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, है ना। ऐसे ही स्टैक्ड ट्राइंगल्स और स्टैक्ड स्क्वायर्स में हमें हर शेप में कितने नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स हैं, तो ये काउंट करके जो नंबर्स मिल रहे थे उससे भी स्क्वायर नंबर्स निकल रहे थे, तो रिलेशन मिला। इसीलिए कहा जाता है कि शेप सीक्वेंसेस और नंबर सीक्वेंसेस भी एक दूसरे से इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स रखती हैं। सो इसी के साथ साथ फाइनली हमारी ये वीडियो एंड होती है और हमारा प्यारा प्यारा चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स भी एंड होता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए डिस्कवरी डाइव। थैंक यू सो मच।